हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मतलब वीडियोस नहीं आ रही थी। वो मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बोला था कि आईपीएस आरआरबी 2024 के लिए मैं स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा इस साल के, तो मैं लेकर आ गया हूँ। और इसमें हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे और आने वाले वीडियोज़ में सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी के भी मतलब रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियोज़ में हम लोग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं आईपीएस और आरआरबी 2024 के, इसमें मेनली 3 स्टेजेस होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इसमें प्रीलिम्स जो है वो टोटल 80 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। दोनों में 40-40 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर कैरी करते हैं ईच क्वेश्चन। और रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और क्वांट भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं। और इनको करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स दिए जाते हैं आपको, ठीक है। 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। और इसमें रफली कट ऑफ वही 55 से 60 के आसपास जाता है मोस्टली सारे स्टेट्स में। और इस बार जो एग्ज़ाम ये शेड्यूल्ड है वो 3 और 4 अगस्त को शेड्यूल्ड है, और ये प्रीलिम्स का है। और उसके बाद अगर आप ये क्रैक करते हो तो मेंस, ठीक है, 1 महीने बाद लगभग आईपीएस ले लेती है। तो इसमें जो मेंस है वो इस बार टेंटेटिव शेड्यूल है 29 सितंबर को, ठीक है। और मेंस में जो है वो मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला रीजनिंग, क्वांट, जीए, कंप्यूटर, और लैंग्वेज जो होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन कैरी करते हैं 1.25 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स इसके होते हैं 50। और क्वांट 40 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके भी क्वांट के भी हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स कैरी करते हैं, तो इसके भी टोटल मार्क्स 50 होते हैं। जीए 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 40 मार्क्स होते हैं। और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स कैरी करता है, तो इसके टोटल मार्क्स 20 होते हैं। और जो लैंग्वेज होते हैं हिंदी और इंग्लिश, उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 40 क्वेश्चंस होते हैं, और 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर जो समय मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है, यानी कि 120 मिनट। यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। और इसकी रफली कट ऑफ जो जाती थी वो लगभग 90-95 के आसपास जाती थी पिछले साल के पहले तक। लेकिन पिछले साल पेपर इसका काफ़ी टफ था, तो सारे स्टेट्स में लगभग वही 70 से 75 के आसपास कट ऑफ गई है 200 में, ठीक। और ये मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, और ये 100 मार्क्स का होता है। और ये इस बार लगभग नवंबर और दिसंबर के आसपास होने के चांसेस है इसमें। और जैसा कि ये प्रीलिम्स का जो है पेपर, ये तो प्रीलिम्स आप क्रैक करोगे तो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। मेंस आप दे सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स का मार्क्स तो जोड़ेगा नहीं। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट रेडी होती है उसमें मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। तो और इनका जो रेशियो होता है वो 80:20 का लिया जाता है। यानी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 80:20 के रेशियो में लिए जाते हैं। यानी कि जो मेंस के मार्क्स आप लाओगे उसको 80 में कन्वर्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू में जो मार्क्स लाओगे 100 में उसको 20 में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये मिलाकर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी किए जाते हैं। और अभी जो 12th बायपेटर सेटलमेंट साइन हुआ है, उसके बाद जो इसकी ग्रॉस सैलरी लगभग बन के आ रही है आरआरबी पीओ की इन हैंड, ग्रॉस जो है वो स्टार्टिंग में वो लगभग 79,000 के आसपास आ रही है। ये विदाउट अलाउंस में बता रहा हूँ। अगर अलाउंस आप जोड़ दोगे जैसे न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट, पेट्रोल वगैरह, तो ये लगभग 85 क्रॉस कर जाएगी ग्रॉस, ठीक है। और ये जो इन हैंड है ये लगभग 70 के आसपास मान के चलो आप, 70 से 72 के आसपास इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आरआरबी पीओ की 12th बीपीएस के बाद, ठीक है। तो इसको क्रैक करना मतलब आईपीएस के बाकी एग्ज़ाम्स के कंपेयर में थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एसबीआई और आईपीएस जो पीओ होता है उससे ये स्लाइटली थोड़ा सा लो होता है। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग हो आपके पास
और पेपर को मैनेज करने की आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो पूरी तरह से। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल एक आपके पास डिटेल्ड प्लान होना चाहिए, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, सब्जेक्ट्स वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ यूजलेस विश। अगर आप कोई गोल बनाए हो, उसे आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन आपके पास उसके लिए कुछ प्लान है ही नहीं, बिल्कुल रोड मैप आपके पास है ही नहीं, तो बस वो फालतू का विश है एक तरह से। तो अगर आप कोई गोल बनाए हो और उसको अचीव करना चाहते हो, तो आपके पास एक डिटेल प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर जेन्युइन स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास, एक रोड मैप होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड भी और पेपर पे भी, कि आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आने वाली वीडियोस में आप सभी के लिए IPS RRB PO का पूरा डिटेल प्लान लेकर आऊँगा, सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो क्वांट की हो, चाहे रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, GA की हो या कंप्यूटर की हो। मैं सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा, और मॉक में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चंस के प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना है, वो भी मैं उसमें बताऊँगा। और RRB को जैसे टारगेट कर रहे हैं, तो PO के अलावा मैं कल परसों तक क्लरिकल की भी लेकर आऊँगा स्ट्रेटजी। और होपफुली अभी समय है 3 से 4 महीने, तो इस एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हो। बस वही है कि फिर से ये चीज़ को याद रखना कि गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ यूजलेस विश। अगर आप ये गोल बना रहे हो कि मुझे IPS RRB क्रैक करना है इस साल कैसे भी करके, तो आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, प्लान, डिटेल प्लान आपके पास होना चाहिए। तो फ़िलहाल आप सभी पढ़ते रहिए अच्छे से, और किसी तरह के कुछ भी डाउट हो एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व करूँगा। और आने वाले वीडियोज़ में मैं सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।